क्या हुआ गणेश? तुम यहाँ स्वर्ग के द्वार तक आकर अचानक रुक क्यों गए? चलो भीतर, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। भैया, आप मेरे अग्रज है ना, तो इसलिए सर्वप्रथम भीतर जाने का अधिकार तो आपका है। अरुणासुर के वध का उपाय हमें ज्ञात हो गया है। ये तो अति महत्वपूर्ण समाचार है, तो आपको तो इसे माँ तक पहुँचाना चाहिए ना। और उस दुष्ट अरुणासुर के वध हेतु माँ को भ्रमरी रूप धारण करना होगा, ये भी आप ही बता दीजिएगा ना उन्हें। उचित है गणेश, मैं ही जाकर माँ को बता देता हूँ कि उन्हें कीट का ओह, तो गणेश ने बड़ी चतुराई से माँ तक ये समाचार पहुँचाने का भार मुझ पर ही डाल दिया। और कीट का रूप धारण कर उस दुष्ट अरुणासुर का वध करना है, इतना ही तो कहना है ना आपको भैया। हाँ, वो तो है। वो गणेश, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं हाँ कहने के पश्चात गणेश को कैसे बताऊं कि वो कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुम दोनों स्वर्ग लोक के भीतर प्रवेश करने के स्थान पर यहाँ क्यों रुक गए और किस वार्तालाप में उलझ गए हो तुम दोनों? माता, हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों गणेश? वो क्या है ना, क्योंकि जब माता साथ हो तो पुत्रों का आगे रहना उचित नहीं है, इसीलिए आप भीतर प्रवेश कीजिए ना, हम आपके पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। क्यों गणेश? हाँ 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 भैया। और माता, अरुणासुर के वध के उपाय के जिस प्रश्न ने हम सभी को उलझा कर रखा था, उसका उत्तर तो अब हमें ज्ञात हो गया है। तो ये समाचार आपके मुख से सुनकर माँ कितनी प्रसन्न होंगी। और हाँ, उन्हें ये बताना आपके लिए भी कितना सुखद होगा ना कि अरुणासुर का वध अब निकट ही है। बस उसके लिए माँ को एक कीट अर्थात भ्रामरी का रूप धारण करने की देर है बस। क्यों गणेश, है ना? हाँ 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 भैया। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। मैं अवश्य बताऊंगी उन्हें कि किस प्रकार बार बार तुम दोनों मुझसे चतुराई करने के असफल प्रयास कर रहे थे। भैया, माता तो समझ गई। समझूंगी नहीं, कदाचित तुम दोनों ये भूल गए मैं माता हूँ तुम्हारी। माता, ये गणेश भी ना चतुराई किए बिना रह ही नहीं सकता है। अरे इसमें चतुराई की क्या बात है भैया, आप बड़े हैं ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप ये समाचार माँ तक पहुँचाएं। किंतु मैं तो उनका पुत्र हूँ। कोई पुत्र अपनी माँ को ये कैसे कह सकता है कि वो एक कीट का रूप धारण कर ले? तो मैं भी तो माँ का ही पुत्र हूँ ना भैया, फिर आप मुझसे ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और हम दोनों ही माँ से ये नहीं कह सकते, तो फिर ऐसा कौन है जो ये बात माँ को बता सकता है? कौन हो सकता है वो अन्य उपाय? मूषक जी। कैलाश, सूझ गया उपाय। माता, भैया, इस उलझन को सुलझाने की युक्ति सूझ गई है मुझे। तो शीघ्र बताओ गणेश, माँ वहाँ बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही हैं, बताओ शीघ्रता से। आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ तक ये सूचना कौन और कैसे पहुँचाएगा, अब तो आप वो मुझ पर ही छोड़ दीजिए। आप तो बस इतना कीजिए कि माँ के निकट पहुँचकर माँ से बस इतना कहिए कि हमें अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात हो गया है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, तुम तो गणेश की सूचना प्राप्त करने गए थे ना, तो कहो गणेश कुशल तो है ना? हाँ माँ, गणेश तो पूर्ण रूप से सकुशल है। तो फिर कहाँ है वो?
अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात कर वो अभी तक लौटा क्यों नहीं पुत्र? माँ, गणेश आने ही वाला है और उसने कहा है कि वो जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अरुणासुर के वध का उपाय स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा? किंतु कैसे? अब ये कौन सी युक्ति है पुत्र गणेश की? पिताश्री, माँ को दिए वचन को पूर्ण करने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। पुत्र, जो तुम चाहते हो मेरा वो करना उचित नहीं। क्यों पिताश्री, क्यों उचित नहीं है? उसमें क्या हानि हो सकती है भला? आपने तो माता के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं। आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? माँ के प्रत्येक शक्तिपीठ पर भैरव रूप में उनके साथ रहते हैं आप। माँ के ही निवेदन पर आपने योगी रूप को त्याग कर अपना मनोहर रूप धारण किया था। इसलिए पिताश्री अब माता के भ्रमर अर्थात उन्हें भ्रामरी रूप धारण करवाने के लिए आपको ये नवीन रूप धारण करना ही होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्यों संकोच कर रहे हैं आप पिताश्री? पुत्र, मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु मुझे संकोच इसलिए हो रहा है कि मुझे ऐसा करते देख अन्य सभी क्या सोचेंगे, और ब्रह्मदेव और नारायण, कहीं उनके लिए मैं एक मनोरंजन का कारण न बन जाऊं। पिताश्री, किसी भी कार्य के प्रति नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच धारण करना चाहिए। यही सीख आपने सदा दी है मुझे, तो इस बार इतनी छोटी सी बात कैसे विचलित कर सकती है आपको? जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए और प्रत्येक जीव के सुख के लिए और स्वयं माँ के मुख पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना तो आप अवश्य ही कर सकते हैं पिताश्री। अधिक विचार मत कीजिए पिताश्री। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। उचित है पुत्र, जो तुम चाहते हो मैं धारण करूंगा वो रूप। फिर तुम मुझे उस रूप में स्वर्ग लोक ले जाओगे, जहां तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हुआ नाथ? मुझे डमरू और शंख की नाद सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपूर्व है, असाधारण है। अद्भुत! इस रूप को धारण करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, ताकि मैं आपको इस सहस्त्रार कमल पुष्प के रूप में माँ के समक्ष लेकर जा सकूं।
अब पुत्र गणेश सहस्त्रार कमल पुष्प रूप में महादेव को देवी आदि शक्ति के पास स्वर्गलोक ले जा रहा है। अपनी पत्नी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए महादेव ने कमल पुष्प रूप धारण कर लिया है। और आप प्रभु, आपने तो कभी अपने भार्या के केसों में एक फूल तक भेंट नहीं किया। कमल पुष्प पर स्थित होकर आपको महादेव का कमल पुष्प रूप धारण करना मनोरंजन का कारण प्रतीत हो रहा है। महादेव के त्याग को आप कैसे समझ सकते हैं स्वामी? स्वयं कमल पुष्प पर विराजमान अवश्य रह सकते हैं, किंतु महादेव के समान मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी पत्नी के मुख पर मुस्कुराहट देखने के लिए, अपनी पत्नी के लिए निसंकोच इस प्रकार पुष्प रूप धारण कर सकते हैं क्या आप? अधीर हो रही हूं मैं उस असुर का अंत करने के लिए, जिसका उपाय गणेश ही बता सकता है मुझे। किंतु कहाँ है पुत्र गणेश? वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? माँ, गणेश को कुछ समय का अवकाश और दे दीजिए, वो बस आता ही होगा माँ। पिताश्री, मैं आपको यहाँ कहाँ स्थापित करूं? स्वामी, आप मुखदर्शक ही बने रहेंगे अथवा जाकर गणेश की सहायता भी करेंगे? आप सर्वथा उचित कह रही है देवी। हमें वहां जाकर गणेश की सहायता करनी चाहिए। इस दिव्य कमल को यहाँ स्थापित करने के लिए कोई दिव्य स्थान ही नहीं है। चिंता न करो पुत्र गणेश, इस पुष्प के लिए उपयुक्त स्थान तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। अति सुंदर, कितना अपूर्व, कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्गलोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री, प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है, और जहाँ सात्विकता है, ज्ञान का वास भी वहीं होता है। नारायण की शुद्धता और निर्मलता का जब सृष्टि के समस्त ज्ञान के धारक
ब्रह्मदेव से संयोग होता है, तभी उस स्थान पर पूर्ण ज्ञान रूपी सहस्त्रार कमल स्वयं महादेव के स्थित होने का आधार तैयार होता है। अर्थात जब कोई स्वयं के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान शुद्ध और पवित्र बना लेता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनता है। और सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ तीनों त्रिदेव इसका प्रतीक हैं। जहाँ ज्ञान के साथ पवित्रता है, वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वामी यही कहीं मेरे निकट ही हैं। किंतु यदि वो मेरे निकट है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं? माता को अचानक क्या हो गया? कहीं गणेश के लौटने में विलंब होने के कारण माँ रुष्ट होकर तो नहीं चली गई? नहीं, माता रुष्ट होकर नहीं, मंत्रमुग्ध होकर जा रही है।
अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश। तुम्हें माता से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और उन्होंने ब्रह्मरी रूप भी धारण कर लिया। ये तो उस अनंत प्रेम और अनुराग का ही प्रभाव है जो माता आदि शक्ति महादेव के प्रति रखती हैं। और इसी भाव के कारण ही वो सहस्त्रार कमल रूप में महादेव के निकट जाने के लिए भी उन्होंने ब्रह्मरी का रूप धारण किया। माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की। उमा, आपके इसी ब्रह्मरी अवतार को संसार के सम्मुख लाने के लिए ही मुझे कमल पुष्प का रूप धारण करना पड़ा। अरुणासुर को यही वरदान प्राप्त है कि उसका वध एक भ्रमरी द्वारा ही संभव हो, जिससे आप उस पापी के विनाश हेतु भ्रमरी रूप धारण करें। ब्रह्म, कीट, जननी, साधारण कीट हो या कोई अन्य जीव, सृष्टि के सभी चराचर जीवों की जननी मैं ही तो हूं। तो भला मुझे एक कीट का रूप धारण करने में क्या आपत्ति होती स्वामी? इसके लिए आपको इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वथा सत्य है आपका ये कथन, किंतु इससे मुझे कोई कष्ट नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है और अरुणासुर का ये दुर्भाग्य, क्योंकि अब उसका अंत समय आ चुका है। उसके पापों की गागर भर चुकी है। इस संसार में हर जीव की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। जीव छोटा हो अथवा बड़ा, संसार को गतिमान रखने में उनका भी अपना योगदान रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं ने बहुत दुर्दशा की है तुम्हारे अरुणासुर। उन तुच्छ देवताओं में इतना सामर्थ्य कहां? उन्होंने नहीं, मैंने की है उनकी दुर्दशा। देखो दुर्गमासुर, देखो देखो दुर्गमासुर, देखो। तो फिर तुम्हारे भवन को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट किसने किया? था एक तुच्छ गजमुख बालक, जिसे कम आंकने की भूल कर बैठा मैं, क्योंकि मेरा भवन इतनी सरलता से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जितना वो थल के ऊपर है उतना ही थल के नीचे भी उसका निचला भाग तो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं दुर्गमासुर। उचित कह रहे हो तुम अरुणासुर, चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं अपितु तुम्हें है, क्योंकि तामसिक माता के अनुसार वो गजमुख बालक तुम्हारे मृत्यु का भेद ज्ञात चुका है। असंभव! अरुणासुर, बहुत कपटी होते हैं देवता, इनका तनिक भी विश्वास करना अनुचित है। असुरों का भेद ज्ञात करने के लिए कैसी भी कपट योजना की रचना कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि वर्तमान से अतीत में यात्रा भी कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं तुम्हारी मृत्यु एकमात्र 6 पांव वाले कीट के द्वारा ही हो सकती है, जिसका स्वर ब्रह्मनाद के समान गूंजता हो। इससे कैसे ज्ञात हुआ मेरा रहस्य, अर्थात सत्य कह रहा है ये, मेरे वध का भेद उजागर हो गया। इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं मैं। तुम्हारे पास बस 2 ही अवस्था है, या तो भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपितु अपने निर्मम वध के लिए। दुर्गमासुर, क्या प्रतीत होता है तुम्हें? ऐसा वरदान क्यों मांगा मैंने ब्रह्मदेव से? इतना विशालकाय शक्तिशाली असुर होकर भी अपने वध के कारण स्वरूप एक तुच्छ और साधारण सी कीट का चुनाव क्यों किया मैंने?
कितना भी प्रयास कर ले ये तुच्छ सी कीट मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, वो भी एक मादा कीट जिसके लिए उड़ान भरना भी कठिन है। वो मुझे क्या क्षति पहुंचाएगी? यदि वो मुझ तक पहुंच भी गई तो मुझे अपने गुंजन से अपने आगमन की सूचना दे देगी। तब मैं तो क्या, मेरी एक तुच्छ सी छिपकली उसे निगलकर अपना आहार बना लेगी। इसलिए मुझे तुच्छ सी कीट से भयभीत करने का प्रयास मत करो, चले जाओ यहाँ से। उचित है, तुम्हारी जैसी इच्छा। किंतु तुम्हें एक अंतिम सुझाव देना चाहूंगा। अपने इस महल की सुरक्षा कड़ी कर लो, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी बहुत ही, इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक तुच्छ सी मादा कीट असुर महावीर अरुणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिन कीटों को वो असुर तुच्छ समझता है, आज वही कीट उस दुष्ट के संहार का कारण बनेंगे। वे आंधी का रूप लेकर जाएंगे वहां और इस ब्रह्मांड से उस दुष्ट का अस्तित्व ही मिटा देंगे। तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई अरुणासुर। आज तुम्हें यह ज्ञात होगा कि किसी की तुच्छता का आधार उसका आकार नहीं, उसका आचरण होता है। और तुम्हारा ये दुष्टतापूर्ण आचरण ही तुम्हारी तुच्छता का प्रतीक है। जब कोई कीट यहाँ पर है ही नहीं तो उनसे उत्पन्न ये ध्वनि कहां से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कहीं ये ध्वनि मेरे कर्ण से तो उत्पन्न नहीं हो रही। ए प्रहरी, तुम्हें ये भिनभिनाहट सुनाई दे रही है? नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं। ए तुच्छ प्रहरियों, क्या कुछ श्रवण करने की शक्ति नहीं है तुम्हें? ये भिनभिनाहट जैसे असंख्य कीट एक साथ ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें?
भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है अरुणासुर। अब जितनी भी श्वास शेष है तुम्हारे जीवन में, उसका आनंद ले लो तुम। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम कीट के समान तुच्छ देवता, मेरे समक्ष भिनभिनाने योग्य नहीं। हमें तो तुम शांत करा भी लोगे अरुणासुर, किंतु अपने काल की इस ध्वनि को शांत कैसे कराओगे तुम? बस बहुत हो चुका, शांत हो जाओ तुम, अन्यथा निगल जाऊंगा तुम्हें। और स्मरण रखो, मेरी मृत्यु असंभव है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मनाथ का स्वर उत्पन्न करने वाली ब्रह्मणी ही मेरा वध कर सकती है। किंतु विडंबना तो यह है, ऐसी कोई तुच्छ ब्रह्मणी मेरे निकट आए, इससे पूर्व मेरे तुच्छ छिपकली सैनिक के उदर में समा जाती है। भ्रमर मात्र मेरे तुच्छ सैनिकों का आहार बन सकते हैं, मेरी मृत्यु का नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी भवन की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है कि यहाँ प्रवेश अथवा बाहर जाना दोनों ही असंभव है। और हाँ, यदि कोई कीट सेना यहाँ पर आ भी गई तो मेरे असंख्य सैनिक उन कीट पतंगों को निगलकर उन्हें नष्ट कर देंगे। और यदि कोई मेरे प्रथम स्तर पर स्थित सैनिक से आगे भी बढ़ाया तो इस भवन के दूसरे स्तर पर तो मेरी चमगादड़ प्रहरियों की सेना से सामना करना होगा उसे, जिनमें से प्रत्येक चमगादड़ अकेला ही असंख्य कीटों का संहार करने में सक्षम है। और तब भी यदि कोई कीट शेष रह गया, तृतीय स्थल पर उन्हें मेरे विषैले अनुघातक सैनिकों के प्रहारों का सामना करना होगा, जिनके छोड़े विषैले द्रव्य किसी भी प्रकार के कीट का अंत करने में सक्षम है। और यदि कोई कीट किसी प्रकार वहां से आगे बढ़ भी आया तो उसके अगले तल पर, जो इस तल से एक तल ऊपर है जहां हम स्थित हैं, ऐसा विनाशकारी धूम्र प्रवाह कर रहे हैं मेरे सैनिक कि कोई भी कीट वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। अब कहो, मेरी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर कैसे कोई तुच्छ कीट मेरा वध करने मुझ तक पहुंच सकेगा? और यदि किसी प्रकार वो मुझ तक पहुंच भी गया तो मैं उसे अपनी जीवा के एक ही बार से निगल कर उसे अपना आहार बना लूंगा और अंत करूंगा उसका। प्रहरी, कहाँ मर गए हो सभी? इसीलिए तुच्छ देवताओं, यदि किसी कीट ने भी मेरे सुरक्षा घेरे को पार करने का दुस्साहस किया तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम्हारी देवी आदि शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए आए और मेरे सुरक्षा जाल के मकर जाल में उलझ कर रह जाए। फिर से ये अप्रिय भिनभिनाहट ध्वनि का श्रवण हुआ मुझे। ध्यान से सुनो और देखो अरुणासुर, कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहां अवश्य पहुंचेंगी। और जब ऐसा होगा तो निरर्थक हो जाएंगे तुम्हारे ये दम भरे वचन और अंत होगा तुम्हारा, अंत होगा तुम्हारा, अंत होगा तुम्हारा। अरे ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ हमारे पाँव के नीचे का स्थल विभक्त कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है ये?
कोई नहीं कर सकता मेरा अंत। एक तुच्छ कीट तो कदापि नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली विशालकाय असुर, तुम्हारे रक्षक अथवा तुम्हारी भिनभिनाहट से कदापि विचलित नहीं होऊंगा। मैं कोई आवश्यकता नहीं है मुझे ध्यान देने की। यदि है किसी में इतना साहस तो मेरे सुरक्षा घेरे को पार कर मुझ तक पहुंच कर दिखाए। आक्रमण! नष्ट कर दो इन्हें। असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर सैनिकों, भस्म कर दो इन्हें। और अगर फिर भी कोई कीट शेष रह जाए तो उसे जीवित निगल जाओ। अरे रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ हमसे भस्म होने के लिए। माता, मेरे दो महाशत्रुओं दुष्ट असुर अरुणासुर और आपकी प्रिय देवी आदि शक्ति का परस्पर युद्ध होने जा रहा है। और आज इन दोनों में से किसी एक का इस युद्ध में अंत तो निश्चित है। इसलिए माता, मुझे आप ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इस युद्ध का आनंद उठा सकूं और स्वयं अपने नेत्रों से इसका परिणाम भी देख सकूं। प्रथम बार कुछ अच्छा मांगा है तूने मुझसे। मैं तो चाहती हूं कि तू स्वयं अपने नेत्रों से वो भयंकर दृश्य देख ले, जिससे तुझे ज्ञात हो जाए कि भविष्य में कैसी दुर्दशा होने वाली है तेरी। धन्यवाद माता, धन्यवाद माता। किंतु स्मरण रहे, मेरी कोई भी दुर्दशा नहीं कर सकता। यदि आज किसी की दुर्दशा होगी तो देवी आदि शक्ति की, क्योंकि मेरे सावधान करने पर अरुणासुर ने अपने भवन के भिन्न तलों पर ऐसे सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं कि किसी एक कीट का उसे पार करना कदापि संभव नहीं। मृत्यु जब आती है मूर्ख तो असंभव होता है उसे रोकना। विश्वास नहीं होता ना तुझे मेरे शब्दों पर? तो स्वयं देख। ये क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भ्रमरी और उसकी भ्रमरी सेना अरुणासुर के असुरों पर भारी पड़ रही हो। ये भ्रमर कीट कैसे भी भयंकर मेघ उत्पन्न करते हैं, किंतु हम अभी अपने अग्नि प्रहार से इन्हें भस्म कर देंगे। अग्नि प्रहार करो। ये वर्षा हमारी अग्नि को शांत कर रही है। हम अग्नि प्रहार करने में असमर्थ हो गए हैं। अब क्या करें हम? ये भ्रमर कीट सेना हम पर आक्रमण करने जा रही है। अब कैसे होगी हमारी रक्षा?
ये अरुणासुर कर क्या रहा है? अपने सैनिकों का नेतृत्व स्वयं करने क्यों नहीं आ रहा है? माताओं, अब तो माँ ने भ्रमरी रूप धारण कर लिया है और अब तक तो उन्होंने अरुणासुर पर आक्रमण भी कर दिया होगा, किंतु पिताश्री अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? कदाचित जब तक माता के माता भ्रमरी रूप का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, महादेव भी अपने इसी रूप में रहेंगे। जब तक महादेव अपने मौलिक रूप में नहीं लौटेंगे, तब तक ब्रह्मदेव और स्वामी श्री हरि नारायण भी इन्हीं रूपों में रहेंगे। किंतु हमें इसके लिए तो इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे एक बात की चिंता है कि उस दुष्ट असुर ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो उपाय किया होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। कल्याण। अपने भवन के भिन्न तलों में अपनी सुरक्षा हेतु भांति भांति के सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं उस असुर ने। जैसे कि कीट पतंगों को अपना आहार बनाने वाले चमगादड़, विषैले द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले छिपकली असुर और ऊष्मता और धूम का प्रवाह करने वाले असुर। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे सर्वशक्तिशाली अरुणासुर को। अरे जब तुम तुच्छ देवताओं में से मेरे समक्ष कोई नहीं टिक सका और वो त्रिदेव जो मेरे आतंक से अपने अपने लोक को छोड़कर भाग खड़े हुए, तो तुम्हारी देवी आदि शक्ति एक तुच्छ नारी वो क्या क्षति पहुंचा सकती है मुझे? हाँ, उस गजमुख को कम आंकने की भूल कर बैठा था मैं, इसीलिए वो मेरे हाथों से निकल गया। किंतु वो पुनः मेरे समक्ष आया तो कदापि शेष नहीं रहेगा वो। महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, बढ़ रही है। महाराज, जब बुद्धि कार्य करना बंद कर दे तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा अविवेकी मन सदा अनाचार और अधर्म करने के लिए ही प्रेरित करता रहेगा। माता, वो दुष्ट अरुणासुर चाहे अपनी सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी कड़ी क्यों ना कर ले, माता भ्रमरी तो स्वयं माँ आदि शक्ति है। तो कोई साधारण सुरक्षा घेरा उन्हें कैसे रोक सकता है? भगवान को भी अवतार की मर्यादा रखनी होती है पुत्र, इसलिए जो कुछ भी एक साधारण कीट को प्रभावित करेगा वो देवी भ्रमरी को भी करेगा।
जो अन्य कीट पतंगों के लिए संकट उत्पन्न करेगा, वो देवी ब्रह्मरी के लिए भी संकट का कारण बनेगा। यहाँ तक तो पहुंच गई भ्रमरी अपनी भ्रमर कीट सेना के साथ, किंतु यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ये चमगादड़ कुछ ही क्षणों में ऐसे असंख्य कीट पतंगों को निकलकर अपना आहार बना सकते हैं। ये सेना और भ्रमरी देवी दोनों का शीघ्र अंत करेंगे। यहाँ इस ओर से आ रही है भ्रमर कीटों की ध्वनि। इन तुच्छ जीवों का इतना दुस्साहस कि ये हमारे साम्राज्य में प्रवेश करें। साथियों, सज्ज रहो। अपने इन तरंगों से हम याद कर लेंगे कि तुम कहाँ हो भ्रमर कीट सैनिकों। फिर तुम्हें अपना आहार बनाएंगे हम। अरे कहाँ गई? अब कहाँ चली गई? हमें ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है कि ये कीट कहाँ है? फिर कैसे उनको अपना आहार बनाएंगे हम? योजनाबद्ध होकर ही इधर उधर उड़ रही है भ्रमरी, ताकि ये चमगादड़ सेना दिशाहीन होकर आपस में ही टकराकर आहत हो सके। संभव असंख्य चमगादड़ एक भ्रमर कीट को बिना क्षति पहुंचाए नष्ट हो गए। बस उनमें एक शेष ही बचा है। ये दुष्ट मेरी सेना को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कर रहा है। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम तो भुगतना ही होगा। भयंकर अपराध करने वाले को इतनी भयंकर मृत्यु ही प्राप्त होगी। कहाँ है अरुणासुर? कहीं ये दम्भी मूर्ख असुर इन तलों में सुरक्षा घेरा बनाकर निश्चिंत होकर बैठ तो नहीं गया? क्योंकि ये भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है अरुणासुर। कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। यहाँ बंदी होने के बाद भी ये देवता इतने निश्चिंत क्यों हैं? क्या है उनके विश्वास का कारण? यहाँ एक बार मुझे अपने सुरक्षा घेरों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। भले ही उस भ्रमरी ने मेरे प्रथम पड़ाव के सुरक्षा घेरे को भेद दिया हो, किंतु अब इससे आगे बढ़ते ही मेरे चमगादड़ असुर उन्हें क्षण भर में अपना आहार बना लेंगे। चौथा पड़ाव सुरक्षावत है मेरा, और तीसरा तल भी। उष्णता भी है और द्रव्य भी अपने स्थान पर स्थित है। आगे देखता हूं। ये
भ्रमर कीट सेना यहाँ तक कैसे पहुंच गई? कैसे संभव है ये? इसका तो यही अर्थ है कि उसने दूसरे दल के सुरक्षा घेरे को ध्वस्त कर दिया। ये भ्रमरी कोई साधारण भ्रमरी तो प्रतीत नहीं हो रही, किंतु ये तुच्छ भ्रमरी है तो एक कीट ही ना। फिर ये मेरे अगले दल के सुरक्षा चक्र का सामना कैसे करेगी? रुक जाओ। भोजन बनने आई हो अथवा इन विषैले द्रव्यों से अपनी मृत्यु को प्राप्त करने। ये विषैली द्रव्य तो मेरी भ्रमर सेना को आहत कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके प्राण संकट में नहीं डाल सकती। जाओ जाओ, लौट जाओ मेरी भ्रमर सेना। जाओ और लौटकर स्वयं को सुरक्षित करो। क्या सोचा था तुमने? हमें पार करके आगे बढ़ सकोगी तुम? देखा कैसी दुर्दशा हो गई तुम्हारी कीट सेना की। अब कुछ आनंद आया मुझे। बधाई हो अरुणासुर, बधाई हो। यही दुर्दशा अब इस भ्रमरी की भी होगी। जो भी हो, ये है तो एक तुच्छ कीट ही ना, जो कि छिपकलियों के निवास पर अपनी मृत्यु के लिए ही आई है। इनकी पीड़ा असहनीय है मेरे लिए। अब मेरा क्रोध इन दुष्ट असुरों का नाश करेगा। क्या कर रही है वहां? ये क्या करने का प्रयास कर रही है? भयभीत हो गई है भ्रमरी। अब ये वहां ऊपर छिपने का स्थान ढूंढ रही है। ये क्या? ये धूलकण तो हमारे विषैले द्रव्यों को स्वयं में अवशोषित कर उन्हें निष्क्रिय कर रही है। हमारे ऊपर इन धूल कणों के गिरने के कारण हम अपने मुख से विषैले द्रव्य निकालने में अक्षम हो रहे हैं।
भ्रमरी ऐसे विनाश का कारण कैसे बन सकती है? इसे और इसकी तुच्छ कीट सेना को अगले तल पर सुरक्षित नहीं रहने दूंगा मैं। और ये अब ना मुझ तक पहुंच पाएंगे और ना ही ऐसे सुरक्षित जा पाएंगी ये। इस असुर द्वारा उत्सर्जित अग्नि ताप से मेरी भ्रमर सेना आहत हो रही है। रुको, रुको, जाओ, पीछे जाओ, शीघ्रता करो। इस असहनीय ताप में तुम में से किसी एक को भी झुलसते हुए नहीं देख सकती मैं। मार्ग बंद होने की पूर्व ही मुझे शीघ्र उस शिलाखंड के पार पहुंचना होगा। अब क्या करेगी ये भ्रमरी देवी? इसके आगे तो मृत्यु इसकी प्रतीक्षा कर रही है और पीछे हटने का मार्ग अवरुद्ध है, इसलिए पीछे हटकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। अब इस संपूर्ण भ्रमर सेना का अंत निश्चित है। इस अवतार की मर्यादा में रहते हुए कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है मुझे? अचानक ये विघ्नहर्ता गणेश प्रतीत होता है मुझसे भी वही भूल हुई है जो एक बार स्वामी से हुई थी जब वो त्रिपुरासुर का वध करने गए थे। जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए हैं आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम। मुझे यहाँ की यात्रा आरंभ करने के पूर्व प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए थी। ये तो इन तुच्छ जीवों का स्वभाव है कि कोई भी कठिनाई आती है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं किसी शिला अथवा पाषाण के समक्ष प्रार्थना करने हेतु। चलो करो प्रार्थना, मैं भी देखता हूँ कौन करता है तुम्हारी सहायता। ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु का वास है, उनका तत्व है। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति से साधारण पाषाण भी
ईश्वर का रूप ले लेता है। इसीलिए हम सभी इस कण कण में बसे प्रभु के तत्व को श्री महागणपति जी का रूप मानकर उनकी प्रार्थना करेंगे। कितने भी प्रार्थना कर लो भ्रमरी देवी, किंतु तुम्हारी सहायता हेतु यहाँ कोई नहीं आएगा। पाषाण तो पाषाण ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। ज्ञान ब्रह्म प्रकाश। हे विघ्नहर्ता महागणपति जी, इस युद्ध के आरंभ में आपका स्मरण ना करने की भूल हुई है मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा करें और इस विघ्न को पार पाने का उपाय सुझाने की कृपा करें। आप तो जगत जननी हैं, इसलिए आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। और भ्रमरी देवी, आप तो एक भ्रमरी के रूप में भी देवी शक्ति का ही स्वरूप है, इसलिए आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। स्मरण रखिए, यदि आपकी क्रोधाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, तो आपके मन की शीतलता तो संपूर्ण ब्रह्मांड को शीत के प्रभाव से जड़ भी कर सकती है। इसलिए अब इस असुर को अपनी शीतलता का अनुभव करने दीजिए और मिटा दीजिए अपने इस विघ्न को। क्या हुआ अभी? सब कुछ? यहाँ तक कि मैं भी स्तंभित रह गया। किंतु जो भी था ये, पर ये करने क्या जा रही है अब? किसी ने ठीक ही कहा है, जब भी कीट पतंगों की मृत्यु आती है तो अग्नि की लपटों की ओर आकर्षित होती है। ये क्या करने जा रही है? आत्मदाह करने की इच्छा हो रही है किसकी? अब इस असुर को अपनी शीतलता का अनुभव करने दीजिए और मिटा दीजिए अपने इस विघ्न को। तपासुर की ताप से तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा, तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगी दुष्ट भ्रमरी। अब हमारा मार्ग खुल गया है, आगे बढ़ो और दुष्ट अरुणासुर की मृत्यु का मार्ग खोल दो। रुक जाओ! हमारे स्वामी, हमारे महाराज, अरुणासुर तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। ये मायावी सुरंग किसी भी बाहरी उपस्थिति का आभास कर इतने शीघ्र बंद होती है कि कोई कितनी भी तीव्र गति से आगे बढ़े, लेकिन इसको पार नहीं कर सकता।
मैं तेरी मृत्यु बनकर आई हूँ अरुणासुर, रिक्त हाथों नहीं लौटूंगी मैं। अरे ये तुच्छ भ्रमरी तो इस प्रकार अन्य तल का मार्ग बना लेगी। मुझे किसी भी प्रकार इसे रोकना ही होगा। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कि माँ किसी संकट में है। अरे ये देवी तो उलझ गई बेचारी। मैंने संदेश भेजा था तुम्हें। अरुणासुर तक इतनी सहजता से पहुंचा नहीं जा सकता। यदि किसी कठिन कार्य को भी साहस, धैर्य और पूर्ण कर्मठता से किया जाए तो वो कार्य एक छोटे से जीव का विशाल पर्वत पर सरलता से पहुंचने जैसा सरल हो जाएगा। एक तुच्छ सी भ्रमरी मुझ पर आक्रमण करने चली थी। लो, अब उलझ गई ना तुम यहाँ। लाचार हो गई ना भ्रमरी। उलझ गई, अरुणासुर की सुरंग में उलझ गई। भैया, क्या हुआ गणेश? पिताश्री, उन्होंने अपना कष्ट व्यक्त किया है अभी। अर्थात मेरा आभास उचित था। माँ कहीं किसी संकट में उलझी हुई है। देखिए ना, पिताश्री भी माँ की पीड़ा के कारण ही विचलित हो रहे हैं। इसलिए अब इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि माँ पर अवश्य कोई बड़ा संकट छाया है। यहाँ इस शिला के भार तले दबकर असहाय हो गई ना तुम, दुष्ट भ्रमरी। अब कोई रक्षा नहीं कर सकता इस तुच्छ भ्रमरी की। बहुत निकट है इसका अंत। भगवान को भी अवतार की मर्यादा रखनी होती है पुत्र। इसलिए जो कुछ भी एक साधारण कीट को प्रभावित करेगा वो देवी भ्रमरी को भी करेगा। चिंता मत करो गणेश। यदि माँ किसी संकट में है तो मैं स्वयं जाकर उनकी सहायता करूंगा। रुकिए भैया। विश्वास, अटूट विश्वास। भैया, अटूट विश्वास होना चाहिए हमें अपनी माँ पर। उनके इस रूप में भी उनके सामर्थ्य पर ऐसा दृढ़ विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में ना डिगे। किंतु गणेश, भैया, हम वहाँ गए तो कदाचित माँ की कुछ कठिनाई तो दूर होगी ही, किंतु क्या इसमें उनकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचेगी? नहीं भैया,
हम हस्तक्षेप कर माता के मान को क्षति नहीं पहुंचने देंगे और उन पर जो भी संकट छाया है माँ उसे मिटाने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। इसलिए हमें इसका विश्वास कर धैर्य पूर्वक माँ के द्वारा अरुणासुर के अंत की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माँ की लीला तो उचित समय पर ही उजागर होती है, उससे पूर्व नहीं, है ना भैया? कैसी निरीह प्रतीत हो रही है भ्रमरी देवी, किंतु अब तो ये देखना होगा कि अरुणासुर उसे कैसे मृत्यु प्रदान करता है। देख क्या रहे हो? अंत कर दो इस तुच्छ भ्रमरी का। बहुत कष्ट दिए हैं इस दुष्टा ने हमें, तो उसके दंड स्वरूप जीवित ही निकल जाओ उसे। माता यहाँ पहुंच तो गई है, किंतु प्रतीत होता है वो किसी संकट में है। इन दुष्टों ने तो घेर लिया है मुझे। शीघ्र यहाँ से मुक्त होने का कोई उपाय करना होगा मुझे। हमारे अनेकों असुर भ्राताओं का वध किया है इसने। आज मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगा। हाँ हाँ, शीघ्र से आहार बनाओ अपना। क्यों नहीं मित्र, करो, भोजन करो इसका, अंत कर दो इसका। वैसे भी इतनी नन्ही सी भ्रमरी के लिए हमारे मध्य किसी भी होड़ का लाभ क्या है? क्योंकि इससे भला किसका उदर भरेगा? उचित कहा तुमने। इतनी छोटी हूँ मैं कि मुझे अपना आहार बनाकर तुम में से किसी एक का भी उदर नहीं भरेगा। आज तो तुम्हें मेरा आहार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम अपने वचनों से हमें भ्रमित करने का कितना भी प्रयास कर लो, किंतु अब मेरे उदर में जाकर तुम्हारा अंत तो निश्चित ही है। तुम तो चतुर हो, इतने मूर्ख नहीं जितने प्रतीत होते हो। मेरी युक्ति को भांप लिया तुमने, और तुम्हें तो मेरा रहस्य भी ज्ञात है। गुप्त रहस्य? कैसा गुप्त रहस्य? मुझे तो प्रतीत हुआ ऐसे ज्ञात है। चलो मैं ही बता देती हूँ। तुम में से जो भी मुझे अपना आहार बनाएगा, बाहर स्थित मेरी असंख्य कीटों की सेना उसकी अधीन हो जाएगी, और फिर उसे भोजन प्राप्त करने हेतु कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भोजन तो उसके अधीन होने के कारण स्वयं उस तक चलकर आएगा। और इसी कारण वो असुर कभी भूखा नहीं रहेगा। अब देखना तो ये, तुम में से वो शक्तिशाली असुर कौन है जो मुझे अपना आहार बनाने में सक्षम होगा। मैं बनाऊंगा इसे अपना। नहीं, ये मेरा भोजन बनेगी। नहीं नहीं, इसे तो मेरे उदर में जाना होगा। इसे तो मैं निगलूंगा। नहीं, इसे मैं निगल जाऊंगा। अंततः ये मूर्ख असुर मेरी योजना में उलझ ही गए, और अब बारी होगी इसके परिणाम की। सभी के जीवा प्रहारों से ये पाषाण शिला अपने स्थान से डिग रही है, अर्थात मेरी युक्ति सफल हो रही है। अरे इतना समय क्यों लग रहा है इस तुच्छ भ्रमरी को अपना आहार बनाने में? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसमें भ्रमरी की कोई योजना है? अरे क्या हुआ? एक ही बार में अपनी असफलता स्वीकार कर ली तुम सभी ने। एक बार पुनः प्रयास करके देख लो। हाँ, पुनः प्रयास करूंगा मैं। इसे अपना आहार बनाऊंगा, इसे भोजन बनाकर अपने संपूर्ण जीवन के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूंगा मैं। इनके समान कहीं भी अपनी जिह्वा से प्रहार नहीं करूंगा मैं। ध्यान से लक्ष्य साधूंगा और अपना आहार बनाऊंगा इसे।
रूप से मुक्त नहीं हुई हूँ मैं, किंतु ये दुष्ट ऐसे ही प्रयास करते रहे तो कदाचित शीघ्र ही सफल होगी मेरी युक्ति। समझ गया, चतुराई कर रही है। इन असुरों को उत्तेजित कर स्वयं मुक्त होने के लिए उनका लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनकी जीवा और शीला से टकराएगी तो वो शीला अपने स्थान से हटकर इसे मुक्त कर देगी। मूर्ख अरुणासुर, तुम्हारे इन मूर्खों को अपनी युक्ति का साधन बना रही है वो। किसी कार्य के नहीं हो तुम सभी, एक तुच्छ भ्रमरी पर लक्ष्य साधने में असफल हो रहे हो। शीघ्रता करो, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बना लूंगा। अरे इस प्रकाश ने बातें कर दी मेरी। अरे किसने आहार बनाया उसे अपना? तुमने निकला उसे? नहीं 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 नहीं, तुमने निकला क्या? नहीं मैंने नहीं। अरे किसी ने भी नहीं निकला तो वो अदृश्य कैसे हो गई? किसने अपने उदर में भरा है उसे और अब वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है? तुमने खाया होगा, तुमने खाया होगा, तुमने खाया होगा। उदर उसी का भरता है जिसे संतुष्टि है, लोभ नहीं। किंतु तुम्हारा लोभ तुम सभी के विरुद्ध गया और तुम में से कोई भी मुझे अपना आहार नहीं बना सका। अरे ये रही वो भ्रमरी, शीघ्र पकड़ो उसे। अरे आहार बना लो उसे अपना। शीघ्र पकड़ो उसे, आहार बना लो उसे अपना। अब पुनः मेरे समक्ष आ गई है तो मैं फिर अपना लक्ष्य बनाऊंगा इसे। इतना दुस्साहस इस तुच्छ भ्रमरी का! सैनिकों, काट दो इसके पर, खंडित कर दो इसकी भुजाएं, मसल के रख दो इसे। कुछ भी करो, किंतु ये जीवित नहीं रहनी चाहिए। तो वहाँ स्थित है ये दुष्ट। मुझे ज्ञात हो चुका है कि तुम कहाँ स्थित हो दुष्ट। आ रही हूँ मैं, किंतु इसके पूर्व मेरे मार्ग में आ रही बाधा का सर्वनाश भी देख लो तुम। ये क्या हो रहा है वहाँ? ये भ्रमरी वहाँ इतना विनाश करने में सफल कैसे हो रही है? असुर महानायक, उस तुच्छ भ्रमरी ने हमारे अनेकों सैनिकों का वध कर दिया। तो तुम मुझे ये सूचना देने आए हो? जाओ, रोको उसे। ठहरो, तुम जाओ,
तुम रुको यही। जी महाराज। अब उसे इस कक्ष में प्रवेश तो करने दो। बहुत आतंक फैला चुकी हो तुम भ्रमरी, किंतु मेरी जीवा से सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम, क्योंकि जो भी मेरी जीवा के संपर्क में आता है वह सीधा मेरे उदर में उतर जाता है। एक घात लगाए हुए असुर का प्रतिबिंब मेरे पीछे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे आगे भी संकट है और पीछे भी। इन दोनों संकटों का एक साथ निवारण करना होगा मुझे। इस मूर्ख असुर का भी अंत हो गया, अर्थात ये भी नहीं रोक सका उस भ्रमरी को। अब मैं ही रोकूंगा उसे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी बलि क्यों न देनी पड़ जाए। तनिक कल्पना करो, यहाँ मेरे स्थान पर कोई और मेरी शैया पर सुप्त अवस्था में हो और वो भ्रमरी यहाँ प्रवेश करे तो क्या होगा? नहीं समझ सके ना तुम? तो मैं बताता हूँ। वो मुझ पर आक्रमण करने के विचार से आगे बढ़ेगी। हाँ, यही उचित होगा महाराज, ऐसा ही करेगी वो। जिस प्रकार वो यहाँ वहाँ उड़ान भरकर अन्य असुरों को छल रही है, मुझे कोई क्षति पहुंचाए उसके पूर्व मैं ही उसे निगल जाऊं तो कैसा रहेगा? ये तो अति उत्तम होगा असुर महानायक जी। इसका अर्थ ये है कि जब वो प्रवेश करेगी तब आप छिपे रहेंगे और छिपकर उस पर वार करेंगे, है ना? अरे वाह, बहुत चतुर हो तुम। मेरी युक्ति शीघ्रता से समझ गए। किंतु मेरी युक्ति को पूर्ण करने हेतु अथवा उस भ्रमरी को भ्रमित करने हेतु यहाँ मेरे स्थान पर किसी को स्थित होना होगा ना? किंतु महाराज, वहाँ तो किसी असुर के शव को स्थित करना होगा, तभी तो ऐसे प्रतीत होगा कि कोई सुप्त अवस्था में वहाँ सोया है। परंतु वो शव हम लाएंगे कहाँ से? अरे ये कैसा प्रश्न है तुम्हारा? कितने समय से तुम मेरे निष्ठावान सैनिक रहे हो, सदा मेरा साथ दिया है तुमने, प्रत्येक आदेश का पालन किया है तुमने मेरा। अब ये मेरा अंतिम आदेश है और आशा करता हूँ तुम इसे कदापि नहीं टालोगे। तो महाराज, कोई शव ढूंढ के मैं लाऊं? जब तुम स्वयं हो यहाँ तो फिर किसी और को लाने की क्या आवश्यकता? नहीं महाराज, महाराज मैं आपका सेवक हूँ महाराज। यहाँ बाहर तो मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब भीतर प्रवेश करने का मार्ग ढूंढना है मुझे। आओ भ्रमरी, यहाँ प्रवेश कर अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ तुम। मेरी रक्षा का उपाय बने हो तुम तो चतुर सैनिक। ये तो सौभाग्य है तुम्हारा, क्योंकि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर शत्रु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुत उड़ान भरती है ना ये तो भ्रमरी, बार बार बचकर निकल जाती है, किंतु अब नहीं। एक बार यहाँ भीतर आ जाए तो मैं भी देखता हूँ कैसे अपनी रक्षा करती है ये दुष्टा कीट।
सभी छिद्रों को बंद कर दिया है इसने तो। कोई रिक्त मार्ग दिख ही नहीं रहा जिससे कि मैं प्रवेश कर सकूं। दुष्ट अरुणासुर के कक्ष में प्रवेश करने का और कोई मार्ग नहीं, तो अब इस द्वार को बेध कर ही भीतर प्रवेश करूंगी मैं। इसी क्षण की तो बहुत अधीरता से प्रतीक्षा थी मुझे। वहां अपनी शैया पर स्थित है क्या वो दुष्ट? मुझसे सुरक्षित रहकर कहीं नहीं जा सकोगी तुम तुच्छ भ्रमरी। मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया था ना तुमने, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे ये छिद्र करने का स्वर कहां से आ रहा है? ओह, ये मात्र मेरी कल्पना ही थी। कोई बात नहीं, कुछ ही पल में मैं अपनी इस कल्पना को साकार भी कर लूंगा। तुम्हारे भीतर आने से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी मुझे। मेरी योजना अवश्य सफल होगी। मैं तुम्हारी यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं भ्रमरी। जहां से मैंने प्रवेश किया उस मार्ग को बाधित कर दिया इस दुष्ट ने। किंतु कोई बात नहीं, अब अरुणासुर के वध करने के उपरांत बाहर जाने का मार्ग भी अवश्य ढूंढ लूंगी मैं। दुष्ट अरुणासुर, दुष्ट अरुणासुर, दुष्ट अरुणासुर। स्वागत है मेरी सुरंग में तुम्हारा तुच्छ भ्रमरी। अब अपनी मृत्यु के लिए तुम तत्पर हो जाओ। अधर्मी कितना भी छल बल का प्रयोग कर ले, किंतु ईश्वर जब अपनी लीला दिखाने पर आते हैं तो ये छल बल उनके समक्ष शून्य पड़ जाते हैं।